पूरा भारत देश इस वक्त ये जानने में लगा है कि भिवानी की रहने वाली मनीषा की हत्या किसने की। और आपके इस सवाल का जवाब हम इस चैनल पे देंगे। उसका नाम नहीं तो आपको शुरुआत से लेके आखिरी तक पूरी स्टोरी की सच्चाई बताएंगे, कैसे कैसे कहाँ पे क्या हुआ, और फिर आपको खुद कातिल का पता लग जाएगा। तो शुरू करते हैं स्टार्टिंग से, जहाँ से मनीषा अपने घर से निकली थी। तो जिस दिन वो गायब होती है उसके पिता पुलिस के पास जाते हैं और पुलिस वाले बोलते हैं कि भाग गई होगी किसी के साथ, आजकल ट्रेंड चल रहा है लड़कियों के भागने का, तेरी भी भाग गई होगी। तो सबसे बड़ी बात यह, मनीषा घर से भागने के लिए नहीं गई थी। उसने उससे पहले ऑनलाइन सूट ऑर्डर किया था, जो उसने अपनी मासी को बोला था कि आप ये सूट ले लेना। अगर उसे घर से भागना होता तो ऑनलाइन सूट क्यों ऑर्डर करती। और जिस दिन वो गायब हुई उससे पहले इतनी देर तक वो घर से बाहर नहीं रही। उसके घर वालों ने उसको फोन किया, उसके बाद मनीषा का भी उनके पास कॉल आया। 10 सेकंड की कॉल चली और उसमें उसकी आवाज नहीं आई। तो आप खुद आंखें बंद करके महसूस करके देखिए कि वो किसी आपदा में थी और उसने अपने घर वालों को कॉल करने की कोशिश की और ऐसे करके उसका मुंह बंद कर दिया गया होगा और फोन को कट कर दिया गया होगा। तो कातिल ही कर सकता है ऐसा, सुसाइड केस तो हो नहीं सकता। मैं आपको बताता हूँ कि पुलिस ने 5 दिन बाद, मनीषा के मरने के बाद 5 दिन बाद सुसाइड नोट जाहिर किया। पहले एसपी का ट्रांसफर हुआ, वहां से काफी पुलिस वाले सस्पेंड हुए और लोग सोच रहे थे कि नया एसपी आते ही न्याय करेगा आपके साथ। उसने ऐसा न्याय किया, उसने पूरी की पूरी कहानी बदल दी इस मैटर की। उसने मनीषा के मरने के बाद 5 दिन बाद सुसाइड नोट पेश किया। और आपको इस बात की भी सच्चाई मैं बताता हूँ कि उसने किस हद तक सुसाइड करने की सोची होगी और किस हद तक नहीं सोची होगी। सुसाइड नोट 5 दिन बाद मिला। और जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, ये लड़का जब मनीषा की डेड बॉडी मिली वहां पे उसका शव देखने वाला ये पहला बंदा था वहां पे। इसने इस बात की पुष्टि की है, इसके बयान आप जाके सुन भी सकते हो कहीं भी। और अगर आप चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे जाके मेरी आईडी पे भी देख सकते हो, अमित कालरम के नाम से मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। इस बात की भी इसने पुष्टि की है कि मनीषा के शव के पास उस टाइम कोई सुसाइड नोट नहीं था। तो 5 दिन बाद ये कैसे पैदा हो जाता है आप अंदाजा लगा सकते हो। दूसरी बात, कोई लड़की सुसाइड करती है तो उस बंदे का नाम तो सुसाइड नोट में लिखेगी, वो किससे परेशान थी, घर वालों से थी या बाहर वालों से थी, उसने तो इसमें लिखा ही नहीं है। सुसाइड नोट आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, उसमें लिखा है मम्मी पापा मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पाई, ये वो, आई एम सॉरी, मैं अब और नहीं कर सकती, ऐसा कुछ ही यार। एक तरफ सोच के देखो, कोई लड़का उसको ब्लैकमेल कर रहा है, उसको टॉर्चर कर रहा है और वो तंग आकर आत्महत्या करने गई है, तब भी वो उसका नाम लिखेगी ना। और तीसरी बात सबसे जरूरी, सुसाइड कोई लड़की अगर करती है तो वो फांसी लगाती है, जहर खाती है। कोई लड़की आपने देखी है कि सुसाइड करते टाइम अपना 95% फेस खराब कर ले, अपनी आंखें खुद निकाल ले, बच्चादानी अपनी खुद निकाल ले। हैरानी की बात है, अगर मैं अपने आप को मारता हूँ ना तो मेरे को दर्द होता है। वो कैसे सुसाइड कर सकती है 95% अपना फेस खराब करके, अपनी बच्चेदानी निकाल के खुद ही। अब बात करते हैं मनीषा के मरने के पीछे की सच्चाई। सुसाइड को आप कट कर दीजिए, सुसाइड उसने नहीं किया। अब बात करते हैं सच्चाई की। सबसे पहले उसका मर्डर हुआ है, इस बात को हम मान सकते हैं। और किसी ने उसका मर्डर करके वहां पे फेंक दिया है, कोई आपसी रंजिश थी। दूसरी बात, उसका मर्डर नहीं हुआ है तो किसी भी बंदे ने उसके शारीरिक अंग निकाल के बेचने की कोशिश की होगी। ऐसे ही कई जगह केस देखे जा रहे हैं कि जहाँ पे व्यक्ति के अंग निकाल के बेच दिए जाते हैं शरीर के और उसको फेंक दिया जाता है। और काफ़ी लोग शक भी नहीं करेंगे किसने किया होगा, क्या किया होगा, वो मेडिकल कॉलेज में पढ़ती थी। और तीसरी बात, जब इतना कुछ पुलिस ने कर दिया, सुसाइड नोट तक बदल दिए हैं, तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसमें कोई छोटे मोटे गरीब इंसान का काम है ही नहीं। ये कांड मनीषा के साथ करने वाला बहुत ही बड़ा रईस आदमी है। वो इतना रईस हो सकता है कि वो कोई भी सिस्टम हिलाने का दम रखता है। और सरकार उसको नज़रअंदाज अगर कर रही है, बीजेपी का अगर वो व्यक्ति भी हो सकता है। काफ़ी लोग, मैं एक कमेंट दिखाता हूँ आपको। एक बंदा मेरे इंस्टाग्राम आईडी के कमेंट में ये बोल रहा है कि उसके कॉलेज का ये बंदा है, जो भी है बीजेपी का, ये रह चुका है पहले, जो भी कुछ है,
लेकिन मैं एक बात बताना चाहूँगा बीजेपी को, अगर आपका कोई भी बंदा ये गड़बड़ी कर रहा हो तो आप उसको लात मार के निकालिए। अगर आप उसको डिफेंड करते हो, उसको बचाने की कोशिश करते हो, तो आने वाले इलेक्शन में आपको आपके खिलाफ गलत रुझान देखने को मिल सकते हैं। मैं एक सच्चाई बात बता रहा हूँ, मैं ना कांग्रेस की तरफ की बोल रहा हूँ, ना मैं बीजेपी की तरफ की बोल रहा हूँ, मैं एक सच्चाई बात बता रहा हूँ। अगर उस लड़की को न्याय नहीं मिला और आपकी पार्टी में से ही कोई गड़बड़ कर रहा है, तो आपको इलेक्शन में ये रुझान देखने को मिल सकते हैं। तो देखते हैं सरकार इस बारे में क्या फैसला करती है। मैंने आपको इस बात की थोड़ा बहुत कातिल के पास पहुंचा दिया है कि कातिल कौन हो सकता है, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो इस बात की। इन्वेस्टिगेशन वहाँ का रहने वाला बंदा, अगर जिसने मनीषा के साथ वहाँ पे उठना बैठना हो, मनीषा को कोई फ्रेंड हो, उसकी कोई सगी सहेली हो, वो इस चीज़ को अगर सुलझाना चाहे तो काफ़ी हद तक इस मैटर को वो सुलझा सकती है। अगर उसके फ़ोन की चैट निकाल ली जाए, उसकी कॉल डिटेल निकाल ली जाए। लेकिन क्या चल रहा है प्रशासन में, उसके कॉलेज की फुटेज दिखाने में तो वहाँ के कॉलेज वाले कतरा रहे थे स्टार्टिंग में। तो भाई उसका मामला अगर सुलझता है तो उसी कॉलेज से सुलझेगा जिस कॉलेज के लिए वो स्कूल से निकली थी। स्कूल से निकलने के बाद की उसकी सीसीटीवी फुटेज लोगों के पास है। कॉलेज के बाद की उसका कुछ अता पता नहीं है किसी के पास, तो आप सीधी सी बात है कातिल के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हो। अगर पुलिस नहीं पकड़ती है उसको, तो कोई भी वहाँ का आम आदमी अगर दिमाग लगाए तो कातिल के पास बहुत जल्दी पहुंच सकता है। तो वीडियो खत्म होने से पहले मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, ये कृत्य किसी की भी बहन बेटी के साथ हो सकता है। कृपया आप सभी उस बहन को सपोर्ट कीजिए, उसको न्याय दिलाने में मदद कीजिए। जय श्री राम, हर हर महादेव।